आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राचीन विशालकाय पर्वत की जो धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने से गायब हो रहा है। ये कहानी है एक ऐसे संकट की जिसका सामना ये सदियों पुराना पहाड़ आज कर रहा है। जरा सोचिए, क्या हो अगर हिमालय का भी कोई बड़ा भाई हो। एक ऐसा भाई जो बहुत पुराना है लेकिन जिसके बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं। चलिए इन दोनों की तुलना करते हैं। एक तरफ है हिमालय जो युवा है, मशहूर है और आज भी ऊंचा हो रहा है, और दूसरी तरफ है अरावली जो बहुत प्राचीन है, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और जो अरबों सालों से घिसते घिसते अब सिकुड़ रहा है। देखिए, हिमालय को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अरावली हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आखिर इस विशाल पर्वत का जन्म हुआ कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जबरदस्त घटना से। हिमालय की ही तरह अरावली भी एक फोल्ड माउंटेन है। आसान भाषा में समझे तो जब दो महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उनके बीच की जमीन ऊपर उठ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कागज के दो सिरों को पास लाने पर वो बीच से मुड़ जाता है। बस ऐसे ही अरावली बना। और ये टक्कर कितनी पुरानी थी? अरावली का बनना लगभग 2.3 अरब साल पहले शुरू हुआ था। अब इसकी तुलना हिमालय से कीजिए जो सिर्फ 5 करोड़ साल पहले बनना शुरू हुआ। मतलब जब अरावली बन रहा था तब तो हिमालय का कोई अता पता ही नहीं था। हाँ जी, अरावली श्रृंखला की उम्र 2000 से 3000 मिलियन साल है। ये सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक जमाने में जब ये अपनी पूरी ऊंचाई पर था तो अरावली आज के माउंट एवरेस्ट से भी कहीं ज्यादा ऊंचा था। इसकी ऊंचाई 9000 मीटर से भी ज्यादा थी। लेकिन सोचिए, अरबों सालों की बारिश, हवा और मौसम के मार, इन सब ने मिलकर उसे इतना घिस दिया कि आज उसकी औसत ऊंचाई सिर्फ 400 से 800 मीटर रह गई है। एक समय का वो विशालकाय पर्वत अब बस एक अवशेष की तरह है। आज के समय में ये श्रृंखला 700 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है, जो गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक फैली है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो 1722 मीटर ऊंची है। तो ये तो थी इसके अतीत की बात, पर आज के समय में इसका क्या महत्व है? असल में ये हमारा एक गुमनाम जलवायु रक्षक है। सवाल ये है कि इस शक्तिशाली पर्वत का ये बचा-खुचा हिस्सा भी आज हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इसके 3 सबसे बड़े और जरूरी काम हैं। पहला, ये रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता है। दूसरा, ये मानसून को सही दिशा दिखाता है। और तीसरा, ये नदियों के बहाव को बांटता है। ये काम कैसे करता है? देखिए, ये थार मरुस्थल के सामने एक दीवार की तरह खड़ा है, उसे पूरब की तरफ फैलने से रोकता है। ये मानसून की हवाओं को मोड़कर दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी यूपी की तरफ भेजता है, जिससे वहां बारिश होती है। और हां, यह सिंधु और गंगा नदी के सिस्टम को भी अलग अलग करता है। अगर ये ना होता तो शायद दिल्ली और आसपास का पूरा इलाका आज रेगिस्तान होता। इसका महत्व सिर्फ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में मशहूर ताजमहल को बनाने के लिए जो बेहतरीन संगमरमर इस्तेमाल हुआ था, वो अरावली के मकराना इलाके से ही निकाला गया था। लेकिन इस पूरी कहानी का एक बहुत ही चिंताजनक पहलू भी है। ये एक ऐसी विरासत है जो अब धीरे धीरे धूल में मिलती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर होश उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा, पिछले 50 सालों में गैरकानूनी खनन की वजह से अरावली के 31 पहाड़ पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। 31? ये कोई छोटी मोटी पहाड़ी नहीं, पूरे के पूरे 31 पहाड़ जो अब हैं ही नहीं। और ये आंकड़ा सिर्फ राजस्थान का है, जहां 128 अरावली पहाड़ियों में से 31 गायब हो चुकी हैं। सोचिए, दशकों के अवैध खनन ने उन्हें नक्शे से ही मिटा दिया है। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या हम इस प्राचीन प्रहरी को बचा पाएंगे, या फिर ये भी इतिहास की किताबों में बस एक कहानी बनकर रह जाएगा? इसका भविष्य पूरी तरह से हमारे आज के फैसलों पर टिका है।